अनुसार परमागम की 116 से 120वीं गाथा तक का प्रकरण चल रहा है। गाथाओं का अर्थ विस्तार से उस पर चर्चा की और आत्मख्याति टीका अपन पढ़ रहे थे, जिसमें ये प्रश्न कल खड़ा किया था कि इससे बचने के लिए यह तर्क उपस्थित किया जाए कि पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा। इस तर्क का विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को। इसकी चर्चा भी काफ़ी विस्तार से हो गई थी, जिसमें अपन ने उभयतोपास की भी चर्चा की थी। इस तरह के प्रश्न ये हैं कि दो में से जो भी प्रश्न वो का उत्तर देगा वो उत्तर उसका गलत होगा। दो तरह से फंसाना, उभयतोपास। अब वो ये कहते हैं, यदि देखो स्वयं उसका उत्तर अब पढ़ते हैं, स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु जो शक्ति सुता न हो, वस्तु में जो शक्ति सुता न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। कल इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया था ना, हाथ, कि हम हाथ को मोड़ सकते हैं, तो जिधर को वो मुड़ता है उधर को मोड़ सकते हैं कि दूसरी दिशा में भी मोड़ सकते हैं? तो कहते दूसरी दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो जो जहाँ स्वयं ही मुड़ता है उसे तुम्हारे की जरूरत क्या है मुड़ने के लिए? तुम क्यों मोड़ो उसे? दूसरे के सहयोग की उसे जरूरत नहीं है। और आप कहोगे हम मोड़ सकते हैं तो फिर तुम उसमें स्वयं शक्ति नहीं रही, ये सिद्ध हो गया ना। और शक्ति का अर्थ ही ये है कि जो दूसरों के सहयोग के बिना काम करने में समर्थ हो। हम ये भी माने कि उसमें एक परिणाम नाम की शक्ति है जिसके कारण वो परिणमित होता है, फिर भी उसके साथ में एक सहयोग की अपेक्षा रखें तो वो शक्ति नहीं, वो तो कमजोरी कहलाती है। जिसको दूसरे के सहयोग की अपेक्षा हो उसे लोक में शक्ति नहीं कहते हैं, कमजोरी कहते हैं। इसलिए कहते हैं शक्ति पर की अपेक्षा नहीं रखती। शक्ति का मतलब ही ये है कि उसे किसी पर के सहयोग की अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप से परिणमाता है। अतः यही ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी हो। अब इसमें यही प्रश्न खड़ा रह जाता है कि वो निमित्त तो है, निमित्त तो है, तो रहे, उसके निमित्त होने से ये स्वयं नहीं परिणमा, ये कहाँ से सिद्ध होता है? किसी ने हमारे हाथ को ऐसा पकड़ कर ऐसा मोड़ा तो कहते देखो मैंने मोड़ा ना, लेकिन तू मत मोड़ और फिर देखो कि वो मुड़ता है कि नहीं। तो तेरे सहयोग के बिना भी मुड़ जाता है, तो तूने मोड़े का क्या मतलब है? अब तुझे हाथ लगा के और कर्ता बनना हो जगत के सामने तो अलग बात है। जैसे अपने मुनिराजों को आहार देते हैं ना, तो एक घर वाले आहार देते हैं, वो पड़काते हैं और फिर महाराज उनके यहाँ आहार करते हैं। उनने आहार बनाया है, सारी व्यवस्था जुटाई है, अब मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं।
150 आदमी इकट्ठे हो गए, तो महाराज 150 कौड़ तो खाने वाले हैं नहीं, तो अपन ऐसा हाथ लगा देते ना, ऐसा भगवान की पूजा में भी लगा देते हैं, तुमने जल चढ़ाया हमने तुम्हें हाथ लगा दिया, और जबरदस्ती का हमने भी जल चढ़ाया मान लेते हैं। क्यों? ये उपचार में भी उपचार हुआ ना, वो द्रव्य अपने आप परिणमित हो रहा है और तुम जबरदस्ती हाथ लगाकर ऐसा मान ले कि कार्य मैंने किया, समझे ना, तो अपने मन को राजी करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मन राजी कहाँ होता है, फिर भी वो कहता है कि साहब हमारे ऐसे भाग्य कहाँ, हमारे यहाँ तो हार हुआ ही नहीं, अब हमारा भी का दिन नंबर लग जाए तो अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि उसका मन कह रहा है कि हाथ लगाने से कुछ हुआ नहीं है। दूसरे को कहने की क्या जरूरत है कि तुमने हाथ लगा दिया था ना, क्यों? ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञाना वर्णादि कर्म रूप परिणमित उद्गत द्रव्य ही स्वयं ज्ञाना वर्णादि कर्म है। इस प्रकार उद्गत द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। यानी जब तक वो स्वतंत्र परिणमन होने की उसकी क्षमता ना हो, तब तक उद्गत द्रव्य उसका करता है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। एक सेठ ने एक नई दुकान खोली और उसमें फुल पावर एक मुनीम रखा कि हम तो रहेंगे अपने गांव में और तुम इस दुकान को चलाना है, और तुम फुल पावर हो, सारा डिसीजन करने के लिए तुम बराबर करना, इस दुकान को अच्छी तरह चलाना तुम्हारी जिम्मेवारी होगी। यदि वो काम ठीक नहीं हुआ तो फिर तुम उसके जिम्मेवार होगे, और यदि ठीक चला तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। तो उस मुनीम ने कहा कि अच्छा, मैं सारे डिसीजन मैं स्वयं ले सकता हूं कि हाँ बिल्कुल तुमको ही लेना है, हम तो यहां रहेंगे ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस थोड़ा कोई नया डिसीजन लो ना तो मेरे कान में डाल देना है। एक कान में डालना क्या होता है, तो इस तरह हल्के तरीके से कहता है कि जैसे पूरी आज़ादी उसे दे दी। अच्छा, तो आपके कान में डाल दें और फिर आप कहें कि ये काम मत करो, तो हम कर सकते हैं कि नहीं? कि क्या बात करते हो, मैं मना करूंगा फिर भी कर सकते हो, कैसी बात करते हो तुम? तो आप सीधे शब्दों में कहो ना कि जो काम डेली का रूटीन का है और हमने तुम्हें बता दिया है वो वैसे करो, और कुछ भी चेंज करो तो हमारे कान में डाल देना, माने हमसे पूछ के निर्णय लेना। तो ये पूरी गुलामी है कि पूरी आज़ादी है? बोलो। भाषा उसे वो ऐसी देता है कि हमने फुल पावर कर दिया, और एक तरकीब से कि बस थोड़ा मेरे कान में डाल देना, और फिर कान में डालेंगे, फिर कान में तुम सुन करके मुंह से कुछ बोलोगे ना तो उसके अनुसार करना है ना, तो फुल पावर तुम ही रहे ना। तो फिर यदि घाटा मुनाफा होगा तो जिम्मेवार भी तुम नहीं, जिम्मेवार तुम होगे। जिम्मेवारी तुम्हारी और डिसीजन हमारा, ये कैसे चले? तो उद्गत द्रव्य को जैसे कि घड़ा बना मिट्टी, तो घड़ा बन के जो भी दशा दुर्दशा होगी वो भोगना तो मिट्टी को ही है ना। अग्नि में तपाया जाएगा तो उस मिट्टी को ही भोगना पड़ेगा ना, वो ताप कुमार तो नहीं भोगेगा ना,
तो जो भोगता है उसे कर्ता होना चाहिए। तो काम बिगड़े तो उसे हम भोगें, और बन जाए मुनाफा हो जाए तो तुम्हारी जेब में जाए, हमारी तो बनी बनाई तनख्वाह है। क्यों, क्या होगा बोलो। तो कहते हैं भाषा ऐसी है कि पूरी आजादी है, और वास्तव में वो रंच मात्र भी आजादी नहीं है। लेकिन तुम आजादी देने वाले और लेने वाले होते कौन हो? कोई द्रव्य दूसरे को ये परमिशन देता ही नहीं कि तुम हमारे बारे में कोई डिसीजन करो। कौन करेगा? हम ही करेंगे। उसी का नाम तो आजादी है। कि जैन दर्शन तो इसके आगे की बात करता है कि डिसीजन ना तुम्हें करना है, ना उसे करना है, ना उपादान को करना है। डिसीजन तो पहले ही अनादिकाल से है। क्या डिसीजन है अनादिकाल से? कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन को स्वयं करेगा, क्योंकि उसमें परिणाम नाम की एक शक्ति है। ख्याल में है ना? ये डिसीजन है कि वो तो हमने मान लिया, लेकिन फिर कब क्या करना और कब नहीं क्या करना, ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। जैन धर्म तक तो यहां तक ही बात सम्मति हो जाएगी। जैन धर्म कहता है कि नहीं, कब क्या करना है, क्या होना है, वो भी अनादिकाल से डिसीजन है। कि वो किसने किया? कि नहीं, किसी ने नहीं किया है, बस वस्तु के स्वरूप में ही है। तो तुम्हारे ही स्वरूप में है ना वो, तो तुम ही होना उसके कर्ता, जिम्मेवार। देखो, एक वस्तु का होता है द्रव्य स्वभाव और एक होता है पर्याय स्वभाव। तो द्रव्य स्वभाव से ये सिद्ध होता है कि इस वस्तु में ये होगा, ये हो सकता है, ये होगा। और पर्याय स्वभाव से ये निर्णय होता है कि जो जो होगा वो किस समय क्या होगा, और वो किस विधि से होगा। ये तीन चीजें होगी ना। उपादान तीन तरह का है। त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2। ये नंबर 1 और नंबर 2 इसलिए रखे क्योंकि नाम बहुत बड़े हैं, तो नाम लेने में बहुत समय जाता है। अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कारण, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य वो कार्य बोलेंगे ना। तो उसका व्यय वो कारण। इतना लंबा लंबा बात नहीं बोले तो 1 नंबर 2 नंबर बोल देते हैं। यहाँ भी आप लोगों को नाम भी नंबर दे दिए जाते हैं ना। हाजी लेने में सबके नाम ले लेके हाजी लें तो 10 मिनट खराब होते हैं, 1 2 3 4 बोलने में 2 मिनट में निबट जाता है। और कुछ नंबर नहीं है। जैसे व्यापारियों के 1 नंबर और 2 नंबर होते हैं, ऐसे कोई क्षणिक उपादान में ऐसे 1 2 नंबर नहीं है। क्योंकि दूसरा नंबर जैसे दिया गया है, काल का नियामक असली कारण वो ही है। त्रिकाली उपादान तो द्रव्य का नियामक है, वस्तु का नियामक है कि किस वस्तु का में क्या परिणमन होगा। अनंतर पूर्ववर्ती परिणामों का व्यय, ये जो उपादान है ना, ये विधि माने प्रक्रिया का नियामक है कि ये काम होगा तो कैसे होगा, और कब क्या होगा, काल का नियामक तीसरा उपादान है। और निमित्त में है कि नहीं, जब तुम्हारे में एक वो उपादान ये काम करेगा तो निमित्त अपना हाथ तो जरूर लगाएगा कि लगा लेना, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहां तुम्हारे अनुसार यहां कुछ होगा नहीं, ये पक्का समझ लो। अब तुम्हें हाथ लगाना है तो खूब लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
कि नहीं हम हाथ लगा करके हम करता है सारी दुनिया को ये बताएंगे कि बताते रहना, सुनने वाले जाने, बताने वाले जाने। हमको पुद्गल कहता है हमें कोई लेना मतलब देना नहीं है। तुम्हें संसार में रहना है तो बराबर ऐसा करना, और मोक्ष जाना है तो ऐसा मत करना है। लेकिन हमारे में किसी भी कीमत में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चलेगा। आगामी कलश में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। ये अपना सबसे प्रिय कलश है जो अपन ने कल पढ़ा था, फिर पढ़ो। स्थिति विघ्ना खलु पुद्गल से जो उपजाति छंद है, ये कालिदास का प्रिय छंद है। कालिदास के काव्यों में सर्वाधिक प्रयोग इसका हुआ है, क्योंकि इसमें प्रवाह बहुत अच्छा आता है। एकदम जैसे नदी का पानी बहता हो ना, एकदम कर 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 बहता रहता है एक साथ, इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। स्थिता इति अभिघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। पुद्गल में एक परिणाम नाम की शक्ति है, वो स्वभाव भूता, वो स्वभाव है उसका। स्वभाव किसे कहते हैं? जिसमें पर की अपेक्षा नहीं हो। कि वो स्वभाव कैसे हुआ? कि स्वभाव में कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता है। समंत भद्र ने लिखा है, स्वभावो अतर्क गोचरा। स्वभाव में तर्क नहीं चलता, वो अतर्क है। कि अग्नि गर्म है, क्यों है साहब? ठंडी होती तो बहुत अच्छा रहता, ठंडी क्यों नहीं है? कब है गर्म। अब इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं चलता। हमें तुम्हारे लिए विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब तुम्हें जानना है तो छू के देख लो। इसका नाम है स्वभावो अतर्क गोचरा। तो कहते पुद्गल में जो परिणमन नाम की शक्ति है, परिणाम शक्ति माने अपना परिणमन वो स्वयं करे, ऐसी शक्ति उसको स्वभाव भूता, वो किसी कर्म के उदय से उसमें नहीं हुई है, वो स्वभाव है। जब हम पारिणामिक भाव बोलते हैं ना, ये परिणाम, वो है परिणाम शक्ति, वो परिणाम है। परिवर्तन को भी परिणाम बोलते हैं। ये विकारी अविकारी भावों को भी परिणाम बोलते हैं, कि जैसे जिसके परिणाम होंगे वैसा उसे फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये परिणाम उस शक्ति, त्रिकाल शक्ति के रूप में है। जैसे भाव शब्द का भी अर्थ बहुत होते हैं। भाव माने द्रव्य, भाव माने गुण, भाव माने पर्याय, भाव माने पदार्थ, सब भावा बोलते हैं ना। उसमें कुछ बहुत अर्थ होते हैं उसके, समझे ना। सर्वे भावा, संपूर्ण भाव। तो कहते हैं ये स्वभाव भूत है। देखो, स्वभाव भूत कोई सब चीजें अच्छी होती हैं ऐसा कोई नक्की नहीं है। ये जीवत्व नाम की शक्ति, ये भी स्वभाव भूत है ना। सभी शक्तियां स्वभाव भूत हैं। तो वो परम पारिणामिक भाव उसे कहते हैं। मैंने पारिणामिक भाव तीन तरह के हैं ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो जीवत्व तो बढ़िया है ही, भव्यत्व को भी बढ़िया मान लो, और अभव्यत्व को बढ़िया कैसे मानेंगे? लेकिन ये बढ़िया और नहीं बढ़िया तो तुम्हारे राग के हिसाब से तुम बढ़िया हो गया, बढ़िया कह रहे। कोई जीव अभव्य है तो वो उसका पारिणामिक भाव बताया उसे। पारिणामिक भाव की तो अपने बहुत गीत गाए जाते हैं, उसको अपन अरहंत सिद्ध से भी ऊपर रखते हैं। अभव्यत्व को ऊपर रखेंगे, सब परिणामों को थोड़ी रखते हैं। वो जीवत्व नाम के भाव को रखते हैं, इसलिए उसे अलग बताने के लिए हमने परम शब्द और लगा दिया। लेकिन भव्यत्व भव्यत्व को परिणामिक क्यों कहा? क्योंकि वो
किसी कर्म के उदय के निमित्त से जीव भव्य नहीं बना है। अब किसी कर्म के उदय से वो अभव्य नहीं बना है। क्षय स्वरूप समो क्षय से भी नहीं बना है। कोई कर्म की निमित्तता उसमें नहीं है। तो जिसमें पर की निमित्तता नहीं हो उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। कहना ही नहीं, हम तो नहीं मान सकते, निमित्त के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। निमित्त के बिना, निमित्त को तो रखना चाहिए। अब तो उड़ाने लग गए आप। पहले तो तुम मानते थे कि रखेंगे, कि रखना ही है, नहीं मानोगे नहीं। तो उसमें उद्गल कर्म के निमित्तित्व का अभाव निमित्त है। तुमको बोलना ही है तो इस भाषा में बोल लो। क्या समझ गए ना? अब कोई कर्म का निमित्त उसमें नहीं है। ऐसे अभावात्मक निमित्त भी तो हम जगत में कहे जाते हैं ना, लेकिन उनका वो उसका स्वभाव है और स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता, या ना? स्वभावो अतर्क गोचरा। अब क्यों है? बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, भाई उसने क्या गलती करी जिसकी वजह से अभव्य है? एक गलती की होती तो फिर अभव्य कैसे होता? यदि वो गलती करने से अभव्य बना होता तो उसका नाम पारिणामिक भाव नहीं होता, फिर तो उसका नाम औदेक भाव होता। ख्याल में है ना? साहब इसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। ये पुद्गल भी कभी मोक्ष नहीं जाएगा तो इसको तुझे इस पर अन्याय नहीं लगता क्यों? उस पर तुमने सोचा ही नहीं। आकाश भी भव्य नहीं है, सोचा ही नहीं, क्योंकि इसे डर लगता है कि वो जीव भव्य और भव्य है ना, उसमें मैं भी हो सकता हूं। समझे ना? क्या? क्योंकि पुद्गल में तो मैं हो नहीं सकता, आकाश में तो मैं हो नहीं सकता, इसलिए वो चाह जैसा हो तो उसकी जो भी मिट्टी पलीत होनी हो, अपन प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन जीव में मैं भी हो सकता हूं, इसलिए कहता क्यों है, उसने क्या गलती करी, उसको कैसे है, उसके साथ अन्याय है। अब भैया जो प्रकृति में है वो तो है, अब तुम उसमें न्याय अन्याय की बात करेगा तो उसका जवाब हमारे पास कुछ नहीं है। ख्याल में है ना? अभी देखा हम स्त्री क्यों बने, हम नपुंसक क्यों बने, हम पुरुष क्यों बने, हम नारकी क्यों बने? तो इसके जवाब तो देगा हमारे शास्त्र। तूने ऐसे ऐसे खोटे खोटे भाव किए थे इसलिए बने, ऐसा कर्म बना था उसका उदय आया इसलिए बना। क्योंकि वो जो पारिणामिक भाव नहीं होंगे उनके बारे में तो सब बात जवाब मिलेंगे आपको, और तू ऐसे नहीं करना। मेरे चित्त में जब से ये महासत्य प्रस्फुटित हुआ है कि एक एक समय का सब कुछ सुनिश्चित है, अनादिकाल से हर द्रव्य का उसकी पर्याय का, तो मुझे ये उपदेश इतना निरर्थक लगता है क्या? सारे शास्त्र भरे पड़े हैं उसमें जो हमसे होना है वो बिल्कुल पक्का नक्की है। फिर ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये सुबह से शाम तक ये उपदेश निरर्थक नहीं अनर्थक लगता है। क्या अंतर समझ में आया? निरर्थक और अनर्थक में क्या फर्क है? निरर्थक का मतलब है किसी काम का नहीं, कोई प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं होता है, और अनर्थक का मतलब है अनर्थ पैदा करता है। समझे? निरर्थक नहीं अनर्थक है। क्यों? कि जिस कर्तृत्व बुद्धि को हम तोड़ना चाहते हैं,
इससे उसको इसमें पोषण मिलता है। क्या तो समझना, 3 पॉइंट कहता हूं, ध्यान से सुनना। जब कोई आदमी का अच्छा बुरा होता है तो कुछ लोग कहते हुए तेरे पाप कर्म का उदय है, तूने पहले ऐसा किया होगा, उसका फल तुझे भोगना पड़ रहा है, तो उसको उस पाप कर्म का करता, तू ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, भविष्य में सोच ले ऐसा नहीं करना। ये आप समझे ना। अब ये फिर दूसरा कोई कहता है कि भाई कोई कर्म भरम से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल ऐसा सुनिश्चित ही है। तो बात तो सही ये है ना कि हम कर्म के उदय से समझाएं, उसे इससे समझाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ एक नया शब्द आया, उसका नाम भाग्य। भाग्य किसे कहते हैं रमेश, जानते हैं क्या? कि पूर्व कर्म का उदय, उसको भाग्य कहते हैं। ये भाग्य शब्द की सबसे गलत व्याख्या है आदमी की। फिर कर्म ही कहो ना, भाग्य क्यों कहते हो? इसमें आत्ममीमांसा में और अष्टशास्त्री में ये लिखा है कि इसमें 2 चीजें मिक्सचर हैं, एक होनहार और एक कर्म का उदय। मतलब 5 संज्ञाओं में 2 संज्ञा इस भाग्य शब्द में है। तो हमने उस भाग्य शब्द को में जो कर्म के उदय को ही समझ लिया और वो होनहार वाले पॉइंट को बिल्कुल उड़ा दिया। इससे क्या नुकसान हो गया कि ये सारा उपदेश हमें सार्थक लगने लग गया और सब बस इसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और वो लिख दिया हमने कोई एक नाटक, मैना सुंदरी नाटक, और बढ़िया बढ़िया गीत लिख दिए कि मैना सुंदरी ने ये किया और फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया और उससे ये हो गया और ये हो गया। ख्याल नहीं ना। मेरा एक विचार नया मैना सुंदरी नाटक लिखने का भी है, जो शायद अगले भव में होगा तो होगा कि तुम लोग करोगे तो कर लेना। क्योंकि मैं कुंद कुंद के ग्रंथों का निरंतर अध्ययन करने से और अनुशीलन वगैरह करने से उपयोग की पवित्रता मैं रखना चाहता हूँ, तो उसकी वजह से मैं उसी में लगा रहता हूँ। इनके लिए फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन तुमको मैं उसका रास्ता बता देता हूँ। कोई भविष्य में लेखक लिखना चाहे तो लिख सकता है। मैं क्या लिखना चाहता हूँ, क्यों लिखना चाहता हूँ? इसलिए लिखना चाहता हूँ कि मैं उसको, जैसे वो मैना सुंदरी ये नहीं कहेगा कि मैंने जैसे कर्म किए होंगे वैसे फल में भोगूंगी। वो ये कहेगी कि मेरे भविष्य में जो पहले से नक्की है वो होगा, तुम कौन होते हो।